सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं साइक्लोएल्केन्स के बारे में और उनकी प्रिपरेशंस के बारे में। ये साइक्लोएल्केन्स की फर्स्ट वीडियो होने वाली है। तो साइक्लोएल्केन्स में हम वेरियस चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। साइक्लोएल्केन्स बेसिकली क्या होते हैं? देखो, हमारे एल्केन्स होते हैं ना, जैसे हमारे एल्केन्स के एग्जांपल आप क्या ले सकते हो? CH3, CH2, CH2, CH3, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द ब्यूटेन। जैसे ये आपका एल्केन है, ऐसे एक और एग्जांपल हो CH3, CH2, आपका CH3 विच इज़ आपका ये प्रोपेन। तो ये जो एन वाला आपका लग रहा है सफिक्स सफिक्स, तो इसमें एन वाले सफिक्स के जिसमें जिसके भी आगे लग जाएगा उसे हम बोलते हैं एल्केन। अब साइक्लोएल्केन क्या होता है कि एल्केन की एक ऐसी फॉर्म जो आपका बेसिकली होगा इन द साइक्लिक फॉर्म, मतलब एक साइकिल की फॉर्म है, चेन, साइक्लिक चेन होगी उसकी। ठीक है। तो द वर्ड साइक्लो एल्केन is basically made up of from the two words which is the cyclo plus alkane। ठीक है। हमारा साइक्लो एल्केन जो है वो टू वर्ड से मिलके बना, एक साइक्लो और एक एल्केन। एल्केन का मैंने आपको बता दिया, इन वाले सब्स्टिट्यूएंट वाले आपके जितने भी कंपाउंड आते हैं, इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, नोनेन, ऑक्टेन, जितने भी आ गए। और इन सब की वो फॉर्म जो साइक्लिक स्ट्रक्चर में हो। साइक्लिक में कैसे? जैसे कि आपका ये हो गया आपका, इसको आप ओपन करके ले सकते हो। CH2, CH2, CH2 और CH, ये आपका है साइक्लोप्रोपेन। अब फर्स्ट एग्जांपल आपका ये हो गया। सेकंड एग्जांपल आप ये ले लो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो CH2, 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 CH2 और ये। फिर आइए आपका आ गया ये आप फर्स्ट वाला था आपका साइक्लोप्रोपेन, सेकंड वाला है आपका साइक्लोब्यूटेन। ठीक है। थर्ड वाला है आपका कौन सा? थर्ड वाला आपका साइक्लोपेंटेन। ठीक है। साइक्लोपेंटेन आपका ऐसे बनेगा, ये आपका साइक्लोपेंटेन। अरे ऐसे करके आप साइक्लोहेक्सेन बना लो। ये आपका बन गया साइक्लोहेक्सेन। तो मतलब मेरे बोलने का मतलब ये है कि हमारे जो भी कार्बन हैं इसमें, वो सारे मतलब दिस कार्बन्स आर बेसिकली अटैच्ड टू ईच अदर एंड बेसिकली कंटेनिंग द सिग्मा बॉन्ड्स। जो सिंगल बॉन्ड होता है उसमें सिग्मा बॉन्ड होता है हमेशा। तो इधर ना कोई डबल बॉन्ड है और ना कोई यहाँ पे पाई बॉन्ड है, आपको दिख रहा है यहाँ पे सब सिंगल बॉन्ड है, सब सिग्मा बॉन्ड है। तो ये है अल्केन। ठीक है। अब अल्केन की वो फॉर्म है जो साइक्लिक स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पे एल्केन है, मतलब कोई मतलब एल्कीन, अगर एल्कीन होता तो डबल बॉन्ड होता, एल्काइन होता तो ट्रिपल बॉन्ड होता। मतलब यहाँ पे एल्केन है सारे और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है और ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में। ये सारे एग्जांपल्स मैंने आपको लिखा दिए हैं साइक्लो एल्केन्स के। ठीक है। तो बेसिकली आपको साइक्लो एल्केन का बेसिक प्रिंसिपल समझ आ चुका होगा। सो भाई, हम साइक्लो एल्केन्स या जो हमारे एलिसाइक्लिक कंपाउंड वो होते हैं। अब हम बात करेंगे इनकी बेसिकली मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। ठीक है। देखो, मेथड ऑफ प्रिपरेशन की हम बेसिकली थोड़ी बात करने वाले हैं। तो जो साइक्लो एल्केन्स होते हैं ना, इनके ना बेसिकली 4 मेथड ऑफ प्रिपरेशन होते हैं। ठीक है। 4 वेज होते हैं। 4 वेज से हम साइक्लो एल्केन्स को बेसिकली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या उनकी हम मतलब बेसिकली हम इन मेथड में ऐसे 4 मेथड्स आपको बताऊंगा जिनसे हम साइक्लो एल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। तो हमारे चार मेथड हैं। फर्स्ट मेथड है हमारा फ्रॉम द डाईहैलाइड्स, कि हम डाईहैलाइड्स से कैसे हम साइक्लोएल्केन्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। सेकंड मेथड है आपका फ्रॉम द एस्टर्स ऑफ द डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। थर्ड मेथड आपका एल्कीन्स से हम कैसे बना सकते हैं साइक्लोएल्केन्स। और फोर्थ मेथड है आपको फ्रॉम द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, कि हम जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं उनसे हम बेसिकली कैसे साइक्लोएल्केन की फॉर्मेशन कर सकते हैं। और एक और मेथड होता है, फिफ्थ मेथड समझ लो। 4 to 5 मेथड्स होते हैं बेसिकली जिनसे हम साइक्लोएल्केन्स की बेसिकली प्रिपरेशन कर सकते हैं। एक और मेथड है जैसे कि कैल्शियम फ्रॉम द कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ द डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। ये फ्रॉम द एस्टर्स ऑफ द डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स, ये दोनों सिमिलर मेथड्स हैं। इसमें ज़्यादा कुछ फर्क नहीं होता। ठीक है। इसमें बेसिकली हम एस्टर्स यूज़ कर सकते हैं डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की, और इसमें हम कैल्शियम सॉल्ट करेंगे वो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के। एस्टर और कैल्शियम सॉल्ट का फर्क है। ठीक है। तो चलिए हम इसकी प्रिपरेशन करते हैं।
फर्स्ट प्रिपरेशन हमारी फ्रॉम द डाई हैलाइड्स। तो डाई हैलाइड्स में बेसिकली क्या होता है, इसमें आपको बेसिकली क्या करना, अपने कंपाउंड लेना है डाई हैलाइड्स, मतलब अपने ऐसा कंपाउंड लेना है जिसमें आपके दो हैलोजन हो। ठीक है, दो हैलोजन वाला मैंने यहाँ पे कंपाउंड में ले लिया है, और इसको आपने दो मॉलिक्यूल सोडियम के साथ रिएक्ट कराना है। अगर आप एक चीज़ देखोगे यहाँ पे, ये दो Cl है और ये दो सोडियम है, तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे ये बॉन्डिंग हो जाएंगी यहाँ पे दो Na और दो Cl की। तो मतलब आपका यहाँ पर 2NaCl बाहर हो गया, तो ये क्या बना आपका, और फिर ये दो Cl बाहर हो जाएंगे तो ये यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बनेगा आपका CH2 CH2 CH2, ये बन गया आपका साइक्लोप्रोपेन प्लस ये बनेगा फिर आपका बाहर का निकला था 2NaCl। ठीक है, सेम आप साइक्लोब्यूटेन का कर सकते हो, इसमें आप ऐसे कर दो CH2 आपने प्लस 2Na कर दो, आप इसको बाहर निकाल दो -2NaCl को, फिर ये आपका साइक्लोब्यूटेन बन गया। बस आपको कंसेप्ट समझ आना चाहिए कि आपने बाहर क्या निकालना है, 2NaCl बाहर निकालना है, एक डाई हैलाइड वाला कंपाउंड ले लेना है जिसमें बेसिकली आपने ऐसा कंपाउंड लेना है जिसमें दो हैलोजन हो, जैसे कि क्लोरीन ब्रोमीन जो भी आप ले सकते हो। ठीक है, तो आई होप सो आपको डाई हैलाइड्स वाला कंसेप्ट समझ आया होगा कि अब डाई हैलाइड से आप साइक्लोएल्केन्स की फॉर्मेशन कैसे करा सकते हो। अब हम सेकेंड मेथड के ऊपर चलेंगे, जो है कि आपका एस्टर्स ऑफ द डाइकार्बोक्सिलिक एसिड से आप साइक्लोएल्केन्स की कैसे फॉर्मेशन कर सकते हो। ठीक है, तो देखो एस्टर्स, मेरा सेकंड मेथड है आपका फ्रॉम एस्टर्स ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये आपका सेकंड मेथड है। ठीक है, अब इसमें आपने एक ऐसा कंपाउंड लेना है जिसमें आपका एस्टर ग्रुप हो और वो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब दो कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप को शो कर रहा हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे हमारा कंपाउंड लिख देता हूँ CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5, ये बनेगा CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5। तो मैंने ऐसा कंपाउंड लिया जिसमें C डबल बॉन्ड O, मतलब ये C डबल बॉन्ड O C2H5, C2H5 रिप्रेजेंट कर रहा है आपके इसको एस्टर्स को, और C डबल बॉन्ड O फंक्शनल ग्रुप ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपको कार्बोक्सिलिक एसिड को। ठीक है, C डबल बॉन्ड O ही O C डबल बॉन्ड O यही यहाँ पे कुछ OC2H5 है, मतलब C डबल बॉन्ड O तो आपको रिप्रेजेंट कर ही देना है आपके कार्बोक्सिलिक एसिड को। ठीक है, तो इसमें बेसिकली आपने क्या करना है, इसमें आपने सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराना है और C2H5OH को हमने रिमूव करा देना है। ठीक है, तो फिर जब आप सोडियम मेटल के साथ इसका रिएक्शन कराओगे तो ये बेसिकली क्या बना लेगा, फिर ये आपका इस कंपाउंड की फॉर्मेशन को कराएगा। ये CH है यहाँ पे, CH COO C2H5। ठीक है, बेसिकली कुछ नहीं हुआ आप यहाँ पे आपने यहाँ पे C इसको रिमूव करा दिया। ठीक है, और यहाँ पे C और COO C2H5 यहाँ पे आपने ज्वाइन कर देना है। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपने, फिर यहाँ पे आपने H पॉजिटिव और H2O का रिएक्शन कराना है, और फिर बेसिकली क्या पे होगा, यह होगा कि यहाँ पे आपका ये C2H5 ये रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे H जुड़ जाएगा। ठीक है, COOH। ठीक है, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन जुड़ जाएगा आके। अब आपने क्या करना है, अब यहाँ पे हीटिंग करा देनी है और CO2 आपने रिमूव करा देनी है। ठीक है, अगर आपका CO2 रिमूव हो रहा है, यहाँ पे C और ये O2 ये रिमूव हो जा रहा है, तो ये क्या बनेगा। ठीक है, ये आपने ये रिमूव करा देना, तो ये H बच गया, तो CH2 बन गया, CH2 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 C डबल बॉन्ड O, ये आपको कुछ ऐसा बन गया, और लास्ट में आपने जिंक और या तो मरकरी और HCl की प्रेजेंस में आपने रिएक्शन करा देनी है, तो एक कुछ ये आपका बन जाएगा CH2 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 CH2, ये बन गया आपका साइक्लोपेंटेन। तो ये साइक्लोपेंटेन कैसे बना,
कि यहाँ पे आपका ये O रिमूव हो जाएगा डबल बॉन्ड, और यहाँ पे आपका 2 H जुड़ जाएंगे, ठीक है। बेसिकली सिंपल है। अब आपने थर्ड मेथड देखना है, द फ्रॉम द calcium salts of dicarboxylic acid, ठीक है। फ्रॉम द कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ द डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में आपने बेसिकली चेक करना है कि हम कैल्शियम सॉल्ट्स जो होते हैं हमारे, उनसे कैसे हम आप साइक्लोएल्केन्स की फॉर्मेशन प्रिपरेशन कर सकते हो। तो इसमें बेसिकली आपने अपना कंपाउंड लेना है जिसमें आप कैल्शियम सॉल्ट और कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव हो, C2 बॉन्ड O नेगेटिव, ये Ca2+, ये आपका बेसिकली ऐसा कैल्शियम सॉल्ट है जो जिसमें 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है और एक कैल्शियम सॉल्ट है, ठीक है। तो इसको आपने CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट के प्रेजेंट में रिएक्ट कराया, तो सेम ये इधर तक पहुंच गया, इस स्टेप तक जो आपने ऊपर करा था, CH2 C2 बॉन्ड O, फिर लास्ट में कुछ नहीं, ZnHg और HCl रिएक्ट करा दो, साइक्लोपेंटेन बना दो। सिंपल, कुछ नहीं करना ज़्यादा, ठीक है। अब थर्ड मेथड के ऊपर चलते हैं, सॉरी थर्ड नहीं, फोर्थ मेथड। फोर्थ मेथड हमारा बेसिकली बड़ा सिंपल मेथड है, फ्रॉम द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, कि हम एरोमेटिक कंपाउंड हैं, फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स से बेसिकली कैसे हम साइक्लोएल्केन्स बना सकते हैं। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में आपने बेसिकली एक कंपाउंड आपने पढ़ा होगा, बेंजीन। बेंजीन इज अ वेरी कॉमन नोन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। सो बेंजीन का जो आप रिएक्शन 3 हाइड्रोजन्स के साथ कराते हो, और इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एंड हीट एंड प्रेशर, इट बेसिकली फॉर्म्स, इसके सारे डबल बॉन्ड हट जाते हैं और ये बना देता है साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। और अगर आप वहीं, ये फर्स्ट रिएक्शन है आपकी, अगर आप सेम रिएक्शन आप बेसिकली फिनोल के साथ कराओ, 3H2 निकल हीट और प्रेशर, ये बनाएगा साइक्लोहेक्सेनॉल। आपने कुछ नहीं याद रखना है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन जोड़ देना है, इन तीनों डबल बॉन्ड को हटा देना है, निकल और हीट और प्रेशर की केस में आपने कंपाउंड बना देना है, ठीक है। इतना ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है इसमें। सिंपल, अगर आपने कोई भी रिएक्शन याद नहीं हो रही है, बेंजीन को, बेंजीन में 3 हाइड्रोजन जोड़े, निकल हीट और प्रेशर की केस में साइक्लोहेक्सेन बना देना है। और साइक्लोहेक्सेन भी आपको याद नहीं रह रहा है, तो लास्ट में आपने कुछ नहीं करना, बेंजीन है, बेंजीन के अंदर के सारे बॉन्ड हटा दिए और बना दिए कंपाउंड, ठीक है। ज़्यादा कुछ इसमें याद रखने की कोशिश नहीं करनी है, इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। कुछ भी आपको याद नहीं हो रहा है तो इजी आपने याद रखने हैं, 2 इजी प्रिपरेशंस आपने याद रखनी है, एक फ्रॉम डाइहलाइड्स, एक आपने याद रखनी है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एक आपको अगर जिंक वो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड वाली एक कोई एक याद होती है, तो आप वो कर सकते हो, जैसे कैल्शियम सॉल्ट्स वाली, तो इट इज़ वेरी गुड फॉर यू टू रिमेंबर इट, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, हमने 4 प्रिपरेशंस के बारे में बात करनी थी, 4 प्रिपरेशंस के बारे में हमने बात कर ली, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट के बारे में, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, विच विल बी ऑल्सो बी अबाउट द साइक्लोएल्केन्स। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ ट्राई टू शो सम सपोर्ट बाय सब्सक्राइबिंग एंड लाइकिंग टू अ चैनल, इट विल रियली सपोर्ट अस। तो तब तक के लिए बाय बाय।